योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ब्रह्मचर्य होगा आज। हम लोग तो सब यहाँ पे सीनियर सिटीजन, सबके बाल सफ़ेद हो गए हैं, और ब्रह्मचर्य का इम्पोर्टेंस की बात यहाँ पे फिर उठती नहीं है यदि, लेकिन श्री रामकृष्ण ने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। श्री रामकृष्ण का संदेश है क्या? काम कांचन त्याग। एक मिनट, फैन चालिए दो तो। तुम्हें जानो तो हाँ 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 हो तो ब्रह्मचर्य का महत्व असंदिग्ध है। आज के ज़माने में चाहे कैसी भी बात करिए, फ्रॉयड जो भी बात करते हों, वो कहते हैं नहीं, काम की पूर्ति आवश्यक है, नहीं तो मन में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, द्वंद्व हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। ये फालतू की बात है। भारत में नहीं, सारे विश्व के सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य को अत्यंत इम्पोर्टेंट दिया गया। और ये ब्रह्मचर्य को देखें, शब्द देखिए क्या है, ब्रह्मचर्य दिया है। ब्रह्म में चरण, बड़ा अच्छा शब्द है। और उसके बाद में जब व्याख्या करते हैं तो उसके कहते हैं पारमार्थिक स्तर है, फिर मानसिक स्तर है, फिर फिजिकल स्तर है, इस प्रकार की बात। लेकिन ब्रह्मचरण ये बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, और वो तो आप देखें महिलाओं के साथ मिलते जुलते थे, एक साथ रहते थे, एक मकान में, एक कमरे में नहीं रहे, लेकिन एक मकान में रहे, एक महिला पास में, दूसरे। आप देखिए उनके फ़ोटो जो हैं तो महिलाएं बहुत सारी हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, एक गाड़ी में जा रहे हैं तो उसके साथ बैठी हुई है। और स्वामी विज्ञानानंद जी ने उनसे एक बार पूछा, जब लौट के आए, महाराज एक बार पूछ रहा हूँ, पूछो, हमको तो ठाकुर ने कहा था कि स्त्रियों से दूर रहना, उनका चेहरा भी मत देखना। विज्ञानानंद जी के रूप में है, तो चेहरा भी मत देखना, और सोने की बनी हुई हो, मूर्ति भी हो तो भी मत देखना। और आप इस तरह महिलाओं के साथ घूमते रहे। स्वामी विवेकानंद का चेहरा लाल हो गया। वो कहते हैं, पेशन, तुझे ठाकुर ने जो कहा सो कर। जानता है, ठाकुर की कृपा से मेरा देह बोध चला गया था, यौन बोध के, ये पुरुष और स्त्री नहीं है। कल्पना कर सकते हैं आप? बच्चा है, बच्चा माँ को देखेगा, पिता को देखेगा, ये सब देखेगा, उसको कोई बोध नहीं होता है। स्वामी जी इस स्थिति में थे। दूसरी बात लीजिए, ये तो एक प्रकार की बात है। अमेरिका में स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध लेक्चर दिया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा था, और सभी प्रभावित हो गए थे। 2 मिनट तक तालियां बजी थी। ये सब जानते हैं आप, और उसका कारण क्या था ये भी जानते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग तो। और ये कारण क्या था? स्वामी जी से किसी ने पूछा था कि यह क्या हुआ कि आपने इतना बोला और लोग प्रभावित हो गए, सब तालियां बजाने लगे। तो स्वामी जी ने कहा था कि जानते हैं, ये पावर ऑफ प्यूरिटी था, पवित्रता शक्ति, यानी ब्रह्मचर्य की शक्ति। मैंने सारे जीवन में भी अपवित्र विचार मन में नहीं सोचा है। क्रिया की बात तो छोड़,
और ऐसे व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य में ऐसा प्रतिष्ठित होता है 12 वर्ष तक, तो उसको क्या होता है? वीर्य लाभ। अहिंसा प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, सबको प्रभावित कर सकती। तो स्वामी विवेकानंद में दोनों चीज़ देखते हैं। एक तो है कि ब्रह्म में प्रतिष्ठित, कोई भेद ही नहीं है, और दूसरे व्यवहार की बात तो आप छोड़ दीजिए। तो ये हुआ ये ब्रह्मचर्य का हाईएस्ट स्टेज। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो कई शास्त्रों में, सभी धर्मों में इसका को महत्व दिया गया। उदाहरण के लिए बड़े अच्छे वो हैं, हिंदू धर्म में तो ये हम जो देख रहे हैं पातंजल योग सूत्र में, तो ये पंच यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। और जैन धर्म में भी यही है। बौद्ध धर्म में 4 में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ब्रह्मचर्य है वहाँ पे भी। ये सभी धर्मों में है। ईसाई धर्म में भी बहुत इम्पोर्टेंस। सेंट पॉल का कहना है, सेंट पॉल के एपिसल्स यानी कहानियाँ, उपदेश पत्र हैं, उसमें वो कहते हैं कि अविवाहितों और विवाहितों, अविवाहितों और विधवाओं से मैं बोलता हूँ कि अविवाहित रहें। यदि संयम न बरत सकें तो विवाह कर लें, क्योंकि कामाग्नि से जलने के बदले विवाह करना श्रेष्ठ। ईसा मसीह बाइबल में कहते हैं, तुमने सुना होगा व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के पीछे काम की वासना से देखता हो तो उसने अपने मन में विधिकार किया है। यदि तुम्हारी बाईं आँख करे तो बाईं आँख को निकाल डालो। यदि तुम्हारा दाहिना शरीर का कोई अंग पाप करे तो उस पाप को निकाल दो। यहाँ तक कहते हैं। और इसका एक दृष्टांत सूफी संतों में होता है। ये देखा है कि कोई जा रहे थे, कुटिया थी और एक संत बाहर पड़े थे, पैर कटा हुआ है। क्या हुआ? कि मैं तपस्या कर रहा था कई वर्षों से, अचानक एक महिला वहाँ से निकली, मेरा मन आकृष्ट हुआ, बाहर चला गया। तो मेरे मन ने कहा, अरे अभी तक तो अल्लाह की इबादत कर रहा था, अभी तक भगवान का चिंतन कर रहा था, भगवान का उपासना कर रहा था, आज शैतान का उपासना करने लगा। तो ठीक बात है। तो जो पैर मेरा बाहर निकला था मैंने उसे काट दिया। राबिया मुसलमान थी, दासी थी। उसके बाद में भजन करने लगी तो उसके मालिक ने उसको छोड़ दिया। जवान उम्र से ही भजन करती रही। कई बार ऑफ़र आए शादी के, क्योंकि दूसरे संत भी वहाँ तो चलता है, संतों में भी शादी, उसने मना कर दिया। कारण पूछा कि भाई मैं एक की दासी हूँ, भगवान की दासी हूँ, और कितने लोगों की दासी बनूँ। जैन धर्मों में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। एक कहानी इतनी मार्मिक है, हम लोग तो ठाकुर स्वामी जी को ठाकुर माँ को देखे हैं, हमारा मर्द आदर्श है, उसको समझ सकते हैं। एक युवती थी, एक युवक था। एक युवती थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संयम का व्यापार करना चाहती थी। गुरु के पास गई कि मेरा विवाह होना चाह वाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा संयम बरतना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कर दीजिए कि 1 महीने में मैं कुछ संयम बरत सकूं। तो गुरु ने कहा, या उसने ही कहा कि मैं व्रत लेती हूँ कि मैं शुक्ल पक्ष में संयम बरतूंगी, शुक्ल पक्ष में संभोग नहीं करूंगी पति के साथ। इधर पति में भी संयम की वृत्ति थी, तो वो अपने गुरु के पास गए। तो गुरु ने उनको कहा कि तुम व्रत ले लो, कृष्ण पक्ष में तुम संयम का अभ्यास करो।
दोनों का विवाह हो गया। अब इधर यानी एक ये तो बाद में बोलना चाहिए था मुझे, गुरु के पास में एक सेठ जी गए, उन्होंने कहा कि मैं साधुओं को भंडारा देना चाहता हूँ, ऐसा है ना, 100 साधुओं को भंडारा कि तुम यदि भंडारा देना चाहते हो तो उस सेठ का पुत्र और पुत्र वधू उसको तुम खिलाओ, तुमको उसको जो खिलाओगे तो वो 100 साधुओं को खिलाने के बराबर पुण्य होगा। यानी साथ में रहते हुए पूर्ण रूप से संयम का आचरण करने वाला है। कैसा एग्जाम्पल, ये तो हम लोग तो जानते हैं, ठाकुर और माँ हैं इसलिए तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये तो अत्यंत महान बात है। फिर हमारे रामकृष्ण मिशन में तो फिर डायरेक्ट डिसाइपल्स आ जाते हैं। आप जानते हैं स्वामी जी की तो बात मैंने अभी बताई दी, दृष्टांत दे दिए, लेकिन ठाकुर ने उन लोगों को कैसा ट्रेन किया था। स्वामी विवेकानंद जैसे उत्तम अधिकारी को भी ठाकुर बोलते थे तो गिरीश से क्यों मिलता जुलता है, महाराज वो तो सज्जन हो गए हैं, अच्छी भगवान की बातें करते हैं। अरे उसका पहले का जीवन है, कुछ तो दाग रहता है, इस तरह से कहते हैं। और डायरेक्ट डिसाइपल्स को आप देख लीजिए, वो बहुत सावधानी से बात करते रहते थे। तुरानंद जी को कहा था, तुरानंद जी तो बचपन से ही तपस्वी थे, है ना। दूसरी तरफ भी बात कर रहे हैं ठाकुर, बचपन से कठोर तपस्वी थे, तो कहते हैं कि मैं स्त्रियों को देखना तक नहीं चाहता। कह रहे कैसी मूर्खता की बात कर रहा है, मैं तो काम को नष्ट करना चाहता हूँ। नहीं, काम को बढ़ाओ। काम क्या है? ये मिलन की इच्छा, इसको बढ़ा के भगवान के ऊपर जो चला। तो सर्वत्र दो बातें हैं, भगवत भक्ति और विवेक। इन दो के द्वारा काम पर विजय प्राप्त होती है। और एक बार तो स्वामी विवेकानंद ध्यान कर रहे थे, अचानक कुछ गड़बड़ लगी, मन में विचार आया, तो सामने जो अग्नि जल रही थी, धुनी जल रही थी, उसमें बैठ गए, घाव लग गए थे, उसको बहुत दर लगा था ठीक से होने का। आज के युग में महात्मा गांधी गृहस्थ थे और शुरू में तो स्वयं अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि करीब करीब एक लंपट जैसे ही थे, अत्यंत आसक्त पत्नी की तरह। लेकिन बाद में उन्होंने विवाह करते हुए भी ब्रह्मचर्य की शपथ ग्रहण की थी, पालन की शपथ की थी, करनी थी। और उसमें वो कहते हैं कि सत्य और अहिंसा पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक। तो ये हमने संक्षेप में देखा, हमारी परंपरा में तो है ही। अब गीता में संक्षेप में देख के हम आगे चलेंगे। गीता में क्या है? 3 अध्याय में भी अर्जुन भगवान से पूछते हैं, अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे वार्ष्णेय, वृष्णि वंश वाले भगवान, किसके द्वारा प्रयुक्त होकर बलपूर्वक, मानो अनिच्छा है नहीं तो ही बलपूर्वक मनुष्य पाप कर बैठता है? किसकी इच्छा से, कौन करता है? भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव महाशनो महापात्मा विद्धि येन मिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्नि यथार्थो अर्थो दशमलेन च तथा उल्बेन यथा उल्बेन आवृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम इत्यादि भगवान चलते हैं कि हमारा ज्ञान जो है वो किसके द्वारा आवृत हो जाता है, पाप हम कैसे करते हैं। भगवान काम
और वही जब पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध हो जाता है, वो रजोगुण से उत्पन्न होता है इत्यादि बोलते हैं। फिर आगे चाहते हैं वो पूर्ण नहीं होता, कोई सोचे कि काम की इच्छा पूर्ण हो जाए, पूर्ण जैसी चीज़ नहीं होती। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरध्याधिष्ठान उच्यते एते विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि इसके 3 अधिष्ठान हैं, अधिष्ठान कहते हैं, 3 उसके सबस्ट्रेटम हैं, 3 उसके स्थान हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि। इनके द्वारा वो ज्ञान को आवृत करके देह प्राणी लोगों को मोहित करता है। तस्मात् तम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीयेनं ज्ञान नाशम। इसको सबसे पहले इंद्रियों का कंट्रोल करके और उसको तुम जीतो। अब वो हम इसमें विस्तार में नहीं जाएंगे कि वो इंद्रियों का संयम और क्या क्या होते हैं, बाधाएं सब। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा बुद्धे परा। यानी वो 3 लेवल बता दिए हैं। मन में विचार होना, बुद्धि में एस्टेब्लिश होने का मतलब क्या है। जो अभी मैं काम की बात करेंगे तो ये पागल हो गया है, ये तो एबनॉर्मल बात कर रहा है, ये साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुंठाएं हो जाती हैं इत्यादि इत्यादि। ये बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ तो आप लोग सब हैं, यहाँ कोई लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कई लोग सुनते हैं बाद में 100-150 लोग लिंक सुन लेते हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक यतीश्वरानंद जी की है। उसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य के ऊपर 2 आर्टिकल हैं, यानी एक विशेष बात है। सामान्यतः कॉमन लोगों के बीच में ये चीज़ें हम बात नहीं करते हैं। यतीश्वरानंद जी ने मेडिटेशन और स्पिरिचुअल लाइफ जो पुस्तक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें 2 लेख हैं ब्रह्मचर्य। और उसमें उन्होंने ये जो आजकल की बात है कि काम के भोग के बिना कुंठाएं उत्पन्न हो जाती हैं इत्यादि, उसका ज़बरदस्त खंडन किया। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने उसको खंडन किया। बिल्कुल अखंड ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता को उन्होंने बार बार कहा है। कोई ऐसी बात है ही नहीं। और मैं एज ए डॉक्टर कह सकता हूँ, ये लोग जो फिजियोलॉजी की दृष्टि से अगर कोई बोले कि वो काम का संयम करना वो एक असंगत ठीक है, गलत है, शारीरिक दृष्टि से वो ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात। काम में जो और इस तरह से विचार आ गया है, इस बात कर लें तो अभी देख लें, जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको हम कहते हैं, जिसको कुंडलिनी कहा गया है ना, उसी को मॉडर्न साइंस में उसको नर्वस सिस्टम कह सकते हैं। तो वो स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा चक्र इत्यादि की बात है ना। तो मणिपुर यानी हृदय, हृदय यहाँ पे होता है। हाँ, मणिपुर यहाँ पे अनाहत, अनाहत। तो मणिपुर, स्वादिष्ठान नीचे। तो ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी ऐसे चक्र नहीं, प्लेक्सिस बने हुए हैं। यहाँ तो उसमें कुंडलिनी में 7 बताते हैं, वहाँ पे उसमें हमारे यहाँ 12 हैं। जो भी हो, जिस स्थान पर जो एक वो संवेदन होगा उस स्थान पर अगर मैं हाथ में कार्य कर रहा हूँ तो वहाँ पर एक जो चक्र है वो सक्रिय हो जाएगा। इस प्रकार की बात है। तो वहाँ पर भी ऐसा है कि अगर आप नीचे के चक्रों को संयत कर लेवें, यानी यदि काम इत्यादि की बातों से नीचे के चक्र वो उत्तेजित न होंगे तो हमारा मन अधिक अधिक जो हृदय चक्र या फिर गले का चक्र या ऊपर का यहाँ के चक्र जो हैं इन स्तर पर रहता है। ये ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एफरेंट इफरेंट नर्व्स जो है ना, वो एफरेंट इफरेंट नर्व यानी जिससे स्पंदन आता है या स्पंदन जाता है, जहाँ से हमारे, मैंने यहाँ से हाथ से मैंने छुआ तो जो ये सेंसेशन ऊपर गया
और हाथ को चलाने के लिए जो वहाँ से आदेश आया, ये एफरेंट इफरेंट कहलाती हैं। इनका धीरे धीरे अगर नियंत्रण किया जाए तो जो कहते हैं कि वो कुंडलिनी जागृत होती है, यानी बीच में वो जो होता है वो एक प्रकार से समझा जा सकता है, लेकिन उसको जितने जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नीचे के केंद्र अगर उत्तेजित न होवें तो मन ऊपर के केंद्रों में रहता है। ये बात ठीक है, यानी वो फिजियोलॉजिकली दृष्टि से वो ठीक है। अब जहाँ तक वो कहते हैं कि वो सिक्रीशन जो है वीर्य का वो है इत्यादि, वो बड़ा कठिन है। उसमें फॉस्फेट्स रहते हैं, क्या रहते हैं, वो क्या होता है, ये सब कहना ये फिजियोलॉजी की दृष्टि से कठिन नहीं है, कठिन है। लेकिन ब्रह्मचर्य के प्रैक्टिस से हमारा मन ऊपर के स्तर पर फिजियोलॉजी की दृष्टि से ऊपर के स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर के स्तर पर रहता है, ये बात समझी जा सकती है। तो यहाँ पर कहा गया इंद्रियाणि मनोबुद्धि तस्याधिष्ठान मुच्यते, इसलिए इंद्रियों को संयम करना चाहिए। तो मतलब ये है महाराज भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ब्रह्मचर्य का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, भौतिक पक्ष है, उसकी ओर संकेत दे रहे हैं। सावधान रहिए, मन इधर उधर न जावे, मन को नहीं इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल कीजिए, अननेसेसरी दिखने की चीज़ें न देखिए इत्यादि जो मैंने कहा। ठाकुर ने जैसे कहा था उनको, विज्ञानानंद जी को, किसी को न देखना इत्यादि। तो इसके दृष्टांत हम बहुत सारे प्राप्त कर सकते हैं कि ये गुरु प्रारंभ में साधक को इस प्रकार की बात कहते हैं कि तुम इस प्रकार की व्यर्थ की चीज़ें जो तुम्हें उत्तेजित करें, ये आजकल तो टीवी में और कुछ है ही नहीं, ये सब काम कांचनी है और कुछ, तो वो उसको बिल्कुल छोड़ो। प्रारंभ के जीवन में उसको बिल्कुल छोड़ना ये तो बिल्कुल आवश्यक है। उसके बाद में दूसरा स्तर आता है मन का, और मन भी बड़ा पाजी है, जैसा श्री रामकृष्ण खुद कहते हैं, ज़बरदस्ती कहाँ कहाँ की बातें आएंगी और वो आएगी। उसके बदले मन में अगर आप अच्छे विचारों को उठाओ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए कथा पढ़ना है, रामायण महाभारत इत्यादि पाठ करना, जो स्टोरी बुक्स इत्यादि हैं, इन सब से करके मन को सदा भगवत चिंतन या उच्चतर चिंतन की में लगाए रखना चाहिए। और उसमें फिर काम का विजय प्राप्त करने के कितने कितने दृष्टांत हैं, बड़े बड़े सुंदर दृष्टांत हैं पुराणों में, वो सब हम पढ़ सकते हैं। फिर जो तीसरा स्तर है वो है बुद्धि का स्तर, और बुद्धि का स्तर बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी अभी जो आजकल की बात है, जैसा मैंने कहा फ्रॉइड की बात, और पाश्चात्य देश जो है ना फ्रॉइड से पूरी तरह प्रभावित हैं। वो काम तो काम होना ही चाहिए, और बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स इत्यादि देते हैं, नहीं तो आदमी की कुंठा हो जाएगी इत्यादि इत्यादि। ये क्या हुआ, ये बुद्धि में उसको प्रतिष्ठित कर दिया। बुद्धि में एक बार प्रतिष्ठित किया तब और कुछ जीत नहीं सकता। और रामायण में इसका दृष्टांत है, काम का प्रतीक है मेघनाथ। उसके लिए कहते हैं कि वो लक्ष्मण से ही मरेगा। क्यों? और लक्ष्मण विवाहित होते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार का कुछ इस प्रकार का दृष्टांत है। और उसमें व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वहाँ मेघनाथ में, मेघनाथ यानी काम जो है वो बुद्धि में प्रतिष्ठित हो गया है। यानी अब आपको, जब तक आपको ये कन्विंस नहीं हो जावे कि काम गलत है, तब तक आप काम का उपभोग करेंगे, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान यहाँ पर कहते हैं
मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, और वह बुद्धि से परे है। इसलिए कहते हैं कि या तो एवं बुद्धे परे बुद्धवा, दो बातें, एक तो यह है कि बुद्धि को विजय करो, विचार के द्वारा सिद्ध करो कि नहीं ये गलत है, और दूसरा है बुद्धि के परे जो परमात्मा तत्व है उसको जान लो, और संस्तभ्य आत्मनात्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो कामयुगम, अपने आत्मा में प्रतिष्ठित होकर इस महाकाम रूप दुरासतम भयानक जो शत्रु है उसको नाश करो। तो हमने संक्षेप में यही देखा कि इसके 3 लेवल हैं, और इसका भी एक फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। बाकी जो है वो सत्य असत्य हिंसा इत्यादि में वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल भौतिक शारीरिक पक्ष भी है, और इसके 3 लेवल्स हैं, मन, बुद्धि और इंद्रियां।